हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और ये हमारी अनुपात और समानुपात की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको अनुपात और समानुपात के क्वेश्चनों में किसी भी एग्जाम में अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप अगर ये हमारे जितने भी अनुपात और समानुपात की जो जितनी वीडियो हैं और उसको आप देख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको 99 जो परसेंट क्वेश्चन है वो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वीडियो पे जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन ये है वो है कि क्वेश्चन नंबर पहला, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:9। प्रत्येक संख्या में न जोड़ने पर उनका अनुपात कितना हो जाता है, कितना हो जा रहा है 16:17 हो जा रहा है। तो 16:27 हो जाता है। तो दोनों संख्या हो गई। तो वो दोनों संख्या क्या होगी, इसको कैसे कीजिएंगे करेंगे। ये होगी हमारी पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या का रेशियो हमको क्या दे रखा है 5:9। क्या देख रहा है 5 क्या रहेगा 9 दे रखा है। अब ये बता रहा है कि इसमें क्या जोड़ने पर 9 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है आपका 16:27 हो जा रहा है। इससे पहले भी हम देखे हैं कि इनका हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं और देखते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। तो अगर इनका अंतर निकालेंगे तो इसका कितना जाएगा 4, कितना जाएगा इसका 4, और इसका निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 11। देखिए अब ये क्या है कि इक्वल नहीं है, तो इनको हम इक्वल करते हैं। देखिए इक्वल करेंगे तो आपको इक्वल करने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 से। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे जो इसकी ये क्या हो जाएगा, आप इसके आगे देखिए क्या होता है। अभी हो जाएगा, अगर करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और ये कितना हो जाएगा 11 9 99, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 चौके 64, ये कितना हो जाएगा 4 7 28 के 8 और 4 दूना के 8 और 2 10, कितना हो जाएगा ये 108। अब इनका हम अगर देखेंगे डिफरेंस तो ये कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो देखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम इस पर अप्लाई करेंगे। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अब इसमें इनका अंतर देखेंगे तो कितना हो रहा है, इनका अंतर देख रहे हैं तो हमारा 55 से और 64, तो 5 4 9, ये कितना बढ़ रहा है, कितना रेशियो बढ़ रहा है 9 रेशियो बढ़ रहा है। कितना रेशियो बढ़ रहा है 9 रेशियो बढ़ रहा है। और इधर भी कितना बढ़ रहा है 9 रेशियो बढ़ रहा है। तो 9 रेशियो भी बढ़ रहा है और कितना 9 हमको क्या बढ़ाना है 9 जोड़ भी रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं 9 जोड़ भी रहे हैं। तो ये दोनों जैसे 9 रेशियो बढ़ रहा है और 9, तो अगर एक रेशियो निकालेंगे तो रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 1 हो जाएगा। तो 55 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, अब हमको निकालना है ये। तो 64 में क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64, और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 और सॉरी 108, कितना आ जाएगा 108। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो है ये रेशियो में आएंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 64 और 108। तो पूछ रहा है कि जो हमारी जो संख्या है, दोनों संख्या होंगी, तो ये हमारी क्या है संख्या है,
ये और ये, सॉरी ये आंसर नहीं होगा। ये तो जो न्यू न्यू जो हमारी संख्या बनेगी 9 जोड़ने के बाद वो होगा। लेकिन जो ये पूछ रहा है कि दोनों संख्या, जो पहला संख्या पूछ रहा है कि मैंने शुरुआत में वो संख्या क्या थी, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी, 55 और 99, जो कि ऑप्शन नंबर बी है क्या आपका राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या रखा है हमारा कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है, 2, 3 और 5 है। कितना इनका अनुपात 2, 3, 5 है। जब प्रत्येक कक्षा में कितने 40 छात्र बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 4, 5, 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या बताइए। अब देखिए, मान लीजिए हमारी एक ए कक्षा है, एक बी कक्षा है, एक और सी कक्षा है। इनमें कितने छात्र हैं, 2 रेशियो 3 रेशियो 5। फिर बाद में कितने हो जा रहे हैं, 40 स्टूडेंट जोड़े जा रहे हैं तो कितने हो जा रहे हैं, 4 रेशियो 5 रेशियो 7। अब देखिए पीछे का हम देख रहे थे तो 2 थे, तो दोनों को हम देख रहे थे कि इनका, इनमें 3 हो गए हैं तो इनको देखेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है, 2 रेशियो 1, यहाँ पर कितना है, 3 से कितना बढ़ रहा है, 2। यहाँ पर देखेंगे कितना, 4 से 5 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ कितना बढ़ा है, 5 से 7 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 2। देखिए ये और ये और ये आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट हम रेशियो वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर देखेंगे हम तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है हमारा 2 रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है हमारा, +2 रेशियो। और स्टूडेंट कितने बढ़ रहे हैं, 40 बढ़ रहे हैं, 40 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 20। अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है, कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र जोड़ेंगे तो 2, 3 और 5, 5, 3, 8, 2, 10 रेशियो, 10 रेशियो। और रेशियो का मान कितना दे रखा है, 20। ये कितना हो जाएंगे, 10 दूना के 20 हो जाएंगे 200। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा टोटल छात्र। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ अगर करेंगे तो 20 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 गुना के 40, इसको 20 थी 60 और 20 बचे 100। तो इसको भी जोड़ेंगे तो आपको उतना ही आएगा, और ऐसे भी करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये रहा आपका 200। 200 ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि एक समूह में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2, 1:2 था। परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरत ने पार्टी छोड़ दिए तो यह अनुपात कितना हो गया, 1:3 बन जाता है। तो प्रारंभ में समारोह में कितने लोग उपस्थित थे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये हो गया आपका मेन और ये हो गया वुमेन। अब इनका रेशियो दे रखा है कितना, हमारे पुरुष और औरत की संख्या के बीच का अनुपात कितना, 1:2 दे रखा है। तो देखा 1:2। परंतु जब पुरुष एवं 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दी, कितना हो गया रेशियो, 1:3। कितना हो गया, 1:3 हो गया। अब इनका अंतर निकालेंगे कितना, ये कितना हो जाएगा 1, बट यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो इसको दोनों का अंतर इक्वल करने के लिए आपको इधर इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एकम में 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, और ये कितना हो जाएगा 1 और 3। अब इनका देखिए, इनका रेशियो इक्वल होगा। तो क्या पूछ रहा है कि बन जाता है तो प्रारंभ में समारोह में कितने लोग उपस्थित थे। अब 2 इसमें से छोड़ दे रहे हैं, क्या हो रहा है, 2 छोड़ दे रहे हैं। देखिए 2 यहाँ से कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। यहाँ क्या क्या हो रहा है, -1
1 रेशियो हो रहा है, क्योंकि 2 था और अब 2 छोड़ दिए तो कितना, तो माइनस 1 रेशियो बराबर कितना हो जा रहा है यहाँ पर 2, क्योंकि 2 स्त्री और पुरुष छोड़ रहे हैं, दो दोनों में से 2 छोड़ेंगे तो 2, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 2। तो प्रारंभ में संबंध में कितने लोग, तो प्रारंभ में अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 और 6 रेशियो थे, रेशियो का मान कितना दे रखा है 2, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा 6 दूना के 12, कितने लोग हो जाएंगे, ये आपके 12 लोग उपस्थित होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर बी क्या आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए वहां पर क्या हो रहा था, पहले प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। अब 2 थे छोड़ दिए 2, तो कितने हो गए 1 थे, 4 थे, इसमें से 2 ये आपका मेन और ये क्या हो जाएगा वुमेन, वुमेन में भी 2 छोड़ रही है, तो पहले कितने 4 और 2 छोड़ी तो कितना हो जाए 3, सही है, और आपका आंसर बी होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति 4200 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी, बस व कार द्वारा तय करता है, इनके गति का अनुपात कितना दे रखा है 20, 1 और 3, व इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात 1, 16 और 2 है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी को आपको निकालना है। तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, अब क्या देगा, ये क्या रेलगाड़ी, ये होगी आपकी रेल, क्या हो गया आपका बस, और ये क्या हो गया आपका कार, इनके कितना अनुपात दे रखा है, इनके गति का, ये क्या होगा स्पीड का अनुपात कितना दे रखा है 20, और यहाँ पर रेशियो 1 रेशियो 3, इनका अनुपात दे रखा है। टाइम का इनका कितना दे रखा है, टाइम का रेशियो कितना दे रखा है 1 रेशियो 16 रेशियो 2। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है, द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होती है, क्या होती है डिस्टेंस स्पीड और टाइम होती है। यहाँ पर आप डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर दोनों का क्या निकालेंगे डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड और टाइम का, तो कितना हो जाएगा 20 से कम में 20, कितना हो जाएगा 20 से कम में 20, और यह कितना 16 कम में 16, और यहाँ कितना 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। क्या पूछ रहा है, तो बस द्वारा, तो ये क्या हो गया हमारे बस, बस द्वारा तय की गई दूरी, ये कितनी है 16। अब देखिए ये कितना हो रहा है 20, 16 और 6, तो 20 20 40 और 6 16 6 22, मतलब ये टोटल कितने होंगे 42, कितने 42 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4200, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, मतलब एक बराबर हो जाएगा 100, मतलब एक रेशियो बराबर एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 100। कैसे हो जाएगा, अभी ये भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए जैसे 42 बराबर कितना 4200 है, तो एक ये ये आपका क्या 42 रेशियो, तो 42 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 4200, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर आप देख लीजिए एक रेशियो बराबर 100, क्यों, क्योंकि 4200 में 42 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो निकल जाएगा, एक रेशियो के बराबर कितना 100 आया, तो ये पूछ रहा है बस का, ये क्या है हमारा बस का है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा 1600, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना 1600 किलोमीटर को बस द्वारा तय की गई है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 45,000 रुपये ए बी सी तथा डी में
इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा सी का हिस्सा बी तथा डी के हिस्से का 3:2 है तथा बी 3/2 है। बी का हिस्सा डी के हिस्से का कितना 5/4 है। तो ए का हिस्सा और सी का ए का हिस्सा सी के 3 गुना है। तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कितना दे रखा है, ये आपका डी है, कितना दे रखा है 45, कितना दे रखा है 45,000, कितना दे रखा है 45,000 दे रखा है। देखिए और क्वेश्चन में ये था सी, ए प्लस सी का हिस्सा बी तथा डी के हिस्से का, बी प्लस डी के हिस्से का कितना दे रखा है, अच्छा डी के हिस्से का 3/2, ए प्लस सी बी के हिस्से का कितना दे रखा है 3/2। देखिए अब यहाँ से आप ए प्लस सी और यहाँ पर कितना हो जाएगा बी प्लस डी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए प्लस सी का रेशियो 3 रेशियो और यहाँ बी प्लस डी, ये क्या है आपका डी है, तो डी का कितना 2, ये इनका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर रेशियो तो यहाँ कितना बी प्लस डी का कितना 2 और ए प्लस सी का, लेकिन अब चारों का अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3:5 रेशियो। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये 5 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 45,000। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 9 45 9 9,000। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3 रेशियो बराबर 3 9 27, कितना हो जाएगा 27,000, नवा ये कितना हो जाएगा 18,000, कितना हो जाएगा 18,000। ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन पे जाइए, दूसरा कंडीशन पे अब जाएंगे तो ये क्या दे रखा है कि बी का हिस्सा डी का 5/4 है, 5/4 है। तो यहाँ बी और डी, बी रेशियो डी का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बी बराबर 5 रेशियो और डी बराबर 4, कितना हो जाएगा डी बराबर 4। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस में लिखेंगे यहाँ पर बी और रेशियो डी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 5 और डी का कितना हो जाएगा 4, ये इधर चला जाएगा तो डी का 4 और बी का 5। डी का 4 और बी का 5। तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बी और डी कितना दे रखा है 5 4, यहाँ पर कितना दे रखा है कितना हो जाएगा 9, ये 9 रेशियो हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बी और डी कितना दे रखा है 9 दे रखा है, लेकिन यहाँ बी और डी 2 दिखा है तो कितना बी और डी का मान कितना दे रखा है 18,000। तो 9 बराबर कितना दे रखा है ये 18,000, 18,000। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, इसमें किससे गुणा करना है 9 2000 से, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, हाँ कितना 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 18,000 आएगा। तो क्या पूछ रहा है डी पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या है डी है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है 4 दूना 8, तो कितना जाएगा आपका 8,000 आ जाएगा, कितना 8,000 सॉरी ये कितना हो जाएगा 8,000। ये आपका कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा डी का मान कितना दे रखा हो जाएगा 8,000। ये अब क्या क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए सी का कितना सी बराबर सी का 3 गुना है डी का हिस्सा, सी का 3 गुना सी का
3 गुना बराबर कितना दे रखा है, डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ओहो सॉरी, और लास्ट में क्या दे रखा है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा सी के 3 गुना 3c। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ पूछना है। अगर दूसरा कुछ पूछता है, ए का मान पूछता है या सी का मान पूछता तो हम इसको निकालते हैं। तो कितना आंसर आ गया आपका, 18,000, जो सॉरी 8,000। तो ये क्या हो गया आपका, बी जो क्या है आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा समझाने में आपको समय लग रहा है, और आप इसको करेंगे तो आसानी से बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू सो मच।